नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें अपने जितने भी एनसीईआरटी 6 से लेकर 10वीं की जो पुस्तकें हैं साथियों, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें इस प्रकार से भी प्रश्नों को तैयार किया जाता है कि जो पुराने एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है वो भी आपको मिले। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास साथियों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है क्या कहलाती है। आपसे पूछा गया है कि वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को है जो शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है क्या कहलाती है। शिराएं कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा शिराएं कहलाती है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? कई प्रतियोगिता में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है साथियों, वापस भी इसको पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि चिकित्सक है जो हृदय स्पंदन होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का है जो प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे है, पादपों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है पादपों में भोजन का परिवहन होता है तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लोएम के द्वारा है जो इसका परिवहन होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है तो आंसर होगा जाइलम। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोनों के बीच जो अंतर है वो अपने को क्या करना है? याद करना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपवहन क्या है? तो रक्त के छनन की एक विधि होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं? अपवहन बोलते हैं। अपवहन क्या है? रक्त के छनन की विधि है, उसे अपने अपवहन कहते हैं। आगे है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज के द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज। आपसे पूछा है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन के द्वारा बनी कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो आंसर होगा युग्मनज कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। अपने को याद रखना है किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की इसमें राइट आंसर अपना रहेगा। आगे है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये क्वेश्चन भी शानदार है साथियों। आपसे पूछा गया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है जो निकल जाता है? तो आंसर होगा विटामिन सी है जो निकले जाता है। कौन सा? विटामिन सी निकले जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे है, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपको ही पता है, रिकेट्स रोग है, हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की अगर शरीर में कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि प्रोटीन क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड्स है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो अंडा का होता है। आपको ही पता है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा अंडे में है जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है जो पाया जाता है। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है, जो अपना अंगुली होती है उसमें जो नाखून होता है उसमें विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है? तो कैरोटीन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन का साथियों, पूछा
जा सकता है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो आंसर होगा प्राथमिक। कौन सा? प्राथमिक स्रोत रहेगा। कौन सा स्रोत रहेगा? प्राथमिक स्रोत रहेगा। कार्बोहाइड्रेट है जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत रहेगा। आगे है एस्पार्टम किस प्रकार की शर्करा है? तो ये कृत्रिम शर्करा रहेगी। आगे है साथियों एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो जाइमेज। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आंसर रहेगा इसका? जाइमेज। आपसे पूछा है कि एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो जाइमेज की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में रहेगा? जाइमेज। आगे है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए होता है, वह मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आंसर होगा विटामिन ए है जो मदद करता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आपसे पूछा है कि अलसी है जो किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। किसका? ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत रहेगा। पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों टमाटर किस अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? तो ये ऑक्जेलिक एसिड का। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों क्वेश्चन है जो 18 और 19 नंबर साथियों इंपॉर्टेंट रहेंगे। टमाटर किस अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? तो आंसर है ऑक्जेलिक एसिड। आगे है एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? ये संकीर्ण ऊर्जा को कम करे कार्य करता है। एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? तो आपका आंसर होगा ये संकीर्ण ऊर्जा को कम करे कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लार किसके पाचन में मदद करती है? तो आंसर होगा स्टार्च। जो लार है वो किसके पाचन में मदद करती है? आंसर रहेगा स्टार्च। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का खाली स्थान टूटना शुरू करते हैं, तो साधारण शर्करा को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि लार में जो एमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में टूटना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच अंकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है? तो विषम युग्मनन। आपसे पूछा है लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति है जो क्या कहलाती है? विषम युग्मनन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ प्राणी जगत के किस वर्ग का है? तो आंसर होगा सरीसृप। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस वर्ग का है? तो आंसर होगा सरीसृप। इसी प्रकार चट्टान पर उगने वाले पादप हैं जो क्या कहलाते हैं? तो सलोदभिद। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें थी उनमें से लिए गए, साथ ही जो पुरानी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे उनका भी इसमें समावेश किया गया। आपको यह सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।